साल 2023 में पाकिस्तान नेवी ने फ्रीगेट्स, कॉर्वेट्स, मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट्स और अपग्रेडेड सबमरीन जैसे वेपन्स को अपनी सर्विस में इंडक्ट किया। 2023 में कौन कौन से वेपन्स पाकिस्तान नेवी की सर्विस में इंडक्ट किए गए, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्म्ड वर्जन। पहला वेपन सिस्टम जिसे साल 2023 में पाकिस्तान नेवी की सर्विस में इंडक्ट किया गया वो टाइप 054 AP क्लास, जिसको पाकिस्तान में तुगरल क्लास की फ्रीगेट्स के नाम से जाना जाता है। इस क्लास की आखिरी दो फ्रीगेट्स हैं। तुगरल क्लास की आखिरी दो फ्रीगेट्स PNS टीपू सुल्तान और PNS शाहजहां को 10 मई 2023 को पाकिस्तान नेवी की सर्विस में बाकायदा तौर पर इंडक्ट कर लिया गया। इन फ्रीगेट्स की बुनियादी खसूसियात की बात करें तो इनका डिस्प्लेसमेंट यानी वजन 4053 टन, लेंथ 134.1 मीटर, स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर और रेंज 1500 किलोमीटर है। तुगरल क्लास की फ्रीगेट्स सही मायनों में पाकिस्तान नेवी की पहली मल्टी रोल गाइडेड फ्रीगेट्स हैं, क्योंकि इन फ्रीगेट्स को एंटी शिप, एंटी एयर, एंटी सबमरीन और लैंड अटैक के जो मिशन हैं उनको परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इस फ्रीगेट की मेन वेपन्स में दो टाइप 87 एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर्स, एक 76 मिलीमीटर की मेन गन, 32 वर्टिकल लॉन्च सेल्स पर मुश्तमिल LY-80 एयर डिफेंस सिस्टम, 4 CM-302 सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल्स, 6 YU-7 एंटी सबमरीन टॉर्पीडो ट्यूब्स और 2 टाइप 1130 क्लोज इन वेपन सिस्टम्स शामिल हैं। तुगरल क्लास की फ्रीगेट्स पाकिस्तान नेवी की पहली फ्रीगेट्स हैं जिनको सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल्स के साथ लैस किया गया है। याद रहे कि CM-302 सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल मैग 3 या इससे ज्यादा की जो स्पीड है उसके साथ फ्लाई कर सकता है और इस मिसाइल की रेंज 290 किलोमीटर और इसके वारहेड का वजन 250 किलोग्राम है। तुगरल क्लास की फ्रीगेट्स वजन के लिहाज से पाकिस्तान नेवी की सबसे बड़ी फ्रीगेट्स हैं और इन फ्रीगेट्स को पाकिस्तान नेवी की जो छोटी कॉर्वेट्स और OPVs हैं, इन शिप्स के लिए कमांड व्हीकल के तौर पर या कमांड शिप के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाएगा। दूसरा वेपन सिस्टम जिसे 2023 में पाकिस्तान नेवी की सर्विस में इंडक्ट किया गया वो तुर्की की तैयार करदा PNS बाबर मिल्जम क्लास की कॉर्वेट है। याद रहे कि मिल्जम क्लास की टोटल 4 कॉर्वेट्स पाकिस्तान नेवी अपनी सर्विस में इंडक्ट करेगी। इनमें से पहली बाबर क्लास की जो कॉर्वेट है उसको बाकायदा तौर पर पाकिस्तान नेवी की सर्विस में इंडक्ट कर दिया गया है, जबकि बाकी की जो 3 कॉर्वेट्स हैं वो अभी सी ट्रायल्स के जो प्रोसेस है उसमें से गुजर रही हैं और ये जो कॉर्वेट्स हैं ये 2025 तक मरहलावार पाकिस्तान नेवी की सर्विस में इंडक्ट कर दी जाएंगी। PNS बाबर की बुनियादी खसूसियात की बात करें तो इसका डिस्प्लेसमेंट 2926 टन, लंबाई 108 मीटर, रेंज 6500 किलोमीटर और मैक्सिमम स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है। PNS बाबर के वेपन्स में 12 वर्टिकल लॉन्च सेल्स पर मुश्तमिल CAM-ER सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम, एक इटालियन साख्ता 76 मिलीमीटर की मेन गन, 2 एसएलसन के तैयार करदा गोगदनीक क्लोज इन वेपन सिस्टम्स, 2 25 मिलीमीटर की रिमोट कंट्रोल गन्स और 6 पाकिस्तान के मुल्की सतह पर तैयार करदा हरबा एंटी शिप और लैंड अटैक क्रूज मिसाइल भी शामिल हैं। CAM-ER एयर डिफेंस सिस्टम की रेंज 45 किलोमीटर है और याद रहे कि इस CAM-ER एयर डिफेंस सिस्टम को पाकिस्तान नेवी की जो मुस्तकबिल की जना क्लास की फ्रीगेट्स और युरमूक क्लास की जो OPVs हैं इन शिप्स पर भी इस्तेमाल किया जाएगा। हरबा एंटी शिप क्रूज मिसाइल की बात करें तो हरबा पाकिस्तान का मुकामी सतह पर तैयार करदा एंटी शिप और लैंड अटैक क्रूज मिसाइल है और इस मिसाइल की जो रेंज है वो 700 किलोमीटर है। PNS बाबर क्लास की जो बाकी की 3 शिप्स हैं, PNS बदर, PNS खैबर और PNS तारिक, इन शिप्स को 2025 तक मरहलावार पाकिस्तान नेवी की सर्विस में इंडक्ट कर दिया जाएगा। पाकिस्तान नेवी बाबर क्लास कॉर्वेट्स के डिजाइन पर बेस जिना क्लास की मल्टी रोल गाइडेड मिसाइल फ्रीगेट्स को भी तुर्की के साथ मिलकर तैयार कर रही है। इस वक्त जिना क्लास फ्रीगेट्स डिजाइन फेज के फाइनल स्टेज
स्टेजेस में है और रिपोर्ट्स के मुताबिक जना क्लास फ्रिगेट्स की जो कंस्ट्रक्शन है वो बाबर क्लास कॉर्वेट्स की पाकिस्तान नेवी की सर्विस में इंडक्शन के बाद शुरू की जाएगी और जना क्लास की फ्रिगेट्स साल 2030 के बाद पाकिस्तान नेवी की सर्विस को ज्वाइन करना स्टार्ट कर देंगी। जना क्लास की फ्रिगेट्स कराची शिपयार्ड में तुर्की के तावन से तैयार की जाएंगी। तीसरा वेपन सिस्टम जिसे साल 2023 में पाकिस्तान नेवी की सर्विस में इंडक्ट किया गया वो 5वां ATR-72 मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है। 5 दिसंबर 2023 को पाकिस्तान नेवी ने इस एयरक्राफ्ट को बाकायदा तौर पर अपनी सर्विस में इंडक्ट किया। याद रहे कि जो ATR-72 है ये बेसिकली एक पैसेंजर एयरक्राफ्ट है और पाकिस्तान नेवी ने इस पैसेंजर एयरक्राफ्ट को जर्मनी की कंपनी RAS के साथ मिलकर मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट में कन्वर्ट किया है। इस एयरक्राफ्ट में 4 हार्ड पॉइंट्स जो हैं वो मौजूद हैं। फ्यूजलाज की जो फ्रंट की तरफ 2 हार्ड पॉइंट्स हैं उनके ऊपर 2 लाइट वेट एंटी सबमरीन टॉर्पीडोज को कैरी किया जा सकता है, जबकि पीछे की तरफ जो 2 हार्ड पॉइंट्स मौजूद हैं इन 2 हार्ड पॉइंट के ऊपर 2 लाइट वेट एंटी शिप क्रूज मिसाइल्स को कैरी किया जा सकता है। पाकिस्तान नेवी इन मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट को इंटेलिजेंस, सर्विलेंस, रिकॉनिसेंस और एंटी सबमरीन्स के जो मिशंस हैं उनमें इस्तेमाल करती है। मुस्तकबिल में पाकिस्तान नेवी अपने P-3C ओराइन जो लॉन्ग रेंज के मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट हैं उनको रिप्लेस करने के लिए सी सुल्तान लॉन्ग रेंज के जो मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट हैं उनको अपनी सर्विस में इंडक्ट करेगी। इस तरह के जो टोटल 10 लॉन्ग रेंज के मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट हैं वो पाकिस्तान नेवी की सर्विस में इंडक्ट किए जाएंगे। चौथा वेपन सिस्टम जिसे 2023 में पाकिस्तान नेवी की सर्विस में इंडक्ट किया गया वो अपग्रेडेड PNS खालिद सबमरीन है। याद रहे कि ये PNS खालिद दूसरी अगोस्टा 90B क्लास की अपग्रेडेड सबमरीन है जिसको तुर्की की कंपनी STM ने अपग्रेड किया है। ये अपग्रेडेड सबमरीन बाकायदा तौर पर 25 जनवरी 2023 को पाकिस्तान नेवी की सर्विस में इंडक्ट की गई थी और इस क्लास की जो पहली अपग्रेडेड सबमरीन है PNS हमजा उसको 2021 में पाकिस्तान नेवी की सर्विस में बाकायदा तौर पर इंडक्ट किया गया था, जबकि तीसरी सबमरीन PNS 7 को 2024 में अपग्रेड करने के बाद पाकिस्तान नेवी की सर्विस में इंडक्ट कर लिया जाएगा। याद रहे कि ये जो अपग्रेडेड अगोस्टा 90B क्लास की सबमरीन्स हैं ये सबमरीन्स अपग्रेड होने के बाद अब बाबर 3 जो सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल है उसको भी फायर करने में कैपेबल हैं। बाबर 3 क्रूज मिसाइल को न्यूक्लियर वारहेड के साथ लैस किया जा सकता है। अगोस्टा 90B सबमरीन्स के साथ बाबर 3 क्रूज मिसाइल की इंटीग्रेशन के बाद पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर ट्राइएड है वो मुकम्मल हो गया है। न्यूक्लियर ट्राइएड बेसिकली एक ऐसी सलाहियत का नाम है जिसमें आपकी तीनों अफवाज एयरफोर्स, आर्मी और नेवी न्यूक्लियर वारहेड से लैस मिसाइल्स को फायर करने की सलाहियत रखती हों। पाकिस्तान नेवी की इन सबमरीन्स के कौन कौन से जो सिस्टम्स हैं उनको अपग्रेड किया गया है इसके बारे में हमारी एक डिटेल वीडियो पहले ही चैनल पर मौजूद है। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स ये वो मेजर वेपन्स हैं जिनको साल 2023 में पाकिस्तान नेवी ने अपनी सर्विस में इंडक्ट किया। आई होप कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी।